आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बड़ी खबर शाम और इसराइल के हवाले से, जहां पर एक बार फिर इसराइल की जानिब से जनूबी शाम पर हमले किए गए हैं। फिजाई हमले अब तक सबसे ज्यादा जो इसराइल की जानिब से शाम पर हमले किए गए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसराइल की जानिब से जनूबी शाम और दमिश्क पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। और इन्होंने बशर हुकूमत के खात्मे के बाद शाम पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला दमिश्क में किया है इसराइल की जानिब से। और इसराइल दमिश्क समेत दीगर शहरों में 310 से ज्यादा फिजाई हमले कर चुका है। ताज़ा हमलों में इसराइली फोर्सेज ने 3 एयरपोर्ट समेत कई फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया है। 24 घंटे के दौरान इन हमलों में दर्जनों अफराद अब तक के जाम बहक होने की इतलात मौसूल हो रही है। तकरीबन 310 से ज्यादा हमले अब तक इसराइल की जानिब से किए जा चुके हैं। आपको बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने हलब में शामी फिजाइया की फैक्ट्रियों के साथ साथ दमिश्क के मज़ाफात में हथियारों और गोला बारूद के गोदामों में और शाम भर में कई दीगर मकामात को निशाना बनाया है। बरतानिया में कायम जंगी मॉनिटर ने कहा है कि हमलों के नतीजे में फिजाई दिफा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया और तमाम टारगेट पोजीशंस को सिस्टम से गैर फाल कर दिया गया है। मुख्तलिफ सूबों में निशाना बनाए गए फौजी असासों की एक वसी फहरिस्त है, जिनमें देर जोवर, हमा, हमस, हस्का, लताकिया, दमिश्क, रूब दमिश्क, देरा और हलब शामिल है, जहां पर हमले किए गए हैं। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और इराक ने इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करने की शदीद मजम्मत की है। सलामती कौंसिल में बंद कमरे इजलास में मेंबर ममालिक ने शाम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया है। लेकिन दूसरी तरफ से जहां पर इसराइल की जानिब से ये पहाड़ी वो है जहां पर गोलान पहाड़ी, जहां पर इसराइल की जानिब से कब्जा किया गया, तस्वीरों में देख सकते हैं इसराइली फौज। और दूसरी तरफ से 310 अब तक के इसराइल की जानिब से दमिश्क और दीगर शहरों पर हमले किए गए हैं, जिसमें फौजी तनसीबात के साथ साथ दीगर जो फौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात इस वक्त मौसूल हो रहे हैं। जबकि दर्जनों अफराद अभी तक इसराइली हमले के अंदर जो दमिश्क और शाम पर हमले किए गए उन हमलों में दर्जनों अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हुई है। इधर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह सरकारी दौरे पर मॉस्को में है और अपने दौरे के दौरान आज उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। दौरे के दौरान रूस बैन हुकूमती कमीशन के 21वीं मीटिंग में उन्होंने शिरकत करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने खुशी का इजहार किया और कहा है कि इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात के लिए जो इस्तकबाल और शानदार इंतजाम किए गए हैं उस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफ़ा ने रूसी वज़ीर दिफ़ा और दीगर आला ओहदेदारों से भी मुलाकात की है। Thank you very much, Excellency. His Excellency Andrew Belousov, Minister of Defense of the Russian Federation, and the distinguished delegates. नमस्कार। मॉस्को में मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर 21st इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में आप सभी के साथ शामिल होकर हम सबको बेहद प्रसन्नता हो रही है। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं इस विजिट के दौरान मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और हमारी मीटिंग के लिए शानदार अरेंजमेंट्स करने के लिए आपकी हृदय से प्रशंसा करता हूं। मैं आज की मीटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करने में हमारी टीमों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डेंगू के मामला था, ताहम माहिरीन का मानना है कि पारा जो ही
कम होता जा रहा है, उसकी वजह से डेंगू के मामलात में भी कमी नजर आ रही है और पारा गिरने के साथ ही जम्मू कश्मीर में डेंगू के केसेस में भी कमी नजर आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर्दी की वजह से, दर्जा हरारत कम होने की वजह से। और जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक अमवात की इतला जो है वो अब तक एक जो बताई जा रही हैं। रियासत वबाई अमराज के कहलकार की जानिब से कहा गया है कि जो मामलात डेंगू के हैं, खास तौर पर जम्मू के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर 4041 सिर्फ जम्मू जिले से रिपोर्ट हुए हैं। जो खबर आ रही है कि 4041 सिर्फ जम्मू जिले से रिपोर्ट है और इसके बाद ही जिले में 701 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर सांबा है। उसके साथ साथ ही कठुआ के अंदर 698 केसेस रिपोर्ट है और उस के साथ उधमपुर का नंबर आता है जहां पर 349 केसेस दर्ज हुए हैं। राजौरी में कुल 192, रियासी में 348, डोडा में 215, रामबन में 77, पुंछ में 78 केसेस रिपोर्ट हैं। किश्तवाड़ में 26, वादिया कश्मीर के अंदर 29 और दीगर इलाकों से 43 जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और साल 2022 में डेंगू के 8000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि जिनमें से तकरीबन जो मुतासरीन हैं उनमें से 18 अफराद की मुतासरीन की मौत हुई है, जबकि साल 2023 में 6000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 8 मुतासरीन की मौत हुई है। उसके साथ ही 2021 में 1709 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2019 में 439, 2014 में 53 और 2014-18 के दौरान जो 488, जिनमें से 2017-16 के अंदर 79 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन माहिरीन का मानना है कि केसेस में रिपोर्ट आने की खास जो वजह है वो दर्जा हरारत में कमी, जिस तरह से गिरावट आई है जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों के दौरान, कुछ दिनों के दौरान, उसकी वजह से डेंगू के मामलात में भी कमी नजर आ रही है। कश्मीर में सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए जहां ट्रैफिक पुलिस और मुतलका हुकाम की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है, वहीं आरटीओ कश्मीर सईद शहनवाज बुखारी ने एआरटीओ श्रीनगर और एआरटीओ बडगाम के साथ एक और मुहिम शुरू कर दी है, जिस दौरान गाड़ियों के पीछे ड्राइव सेफ ड्राइव स्लो का एक स्टिकर चश्मा किया जा रहा है ताकि पीछे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाए। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से खुसूसी बात करते हुए कहा है कि इस मुहिम की शुरुआत की गई है रोड सेफ्टी के लिए, ताकि न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा हो बल्कि सड़क हादसात पर भी काबू पाया जाए। उन्होंने ड्राइवरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ना सर आए मैं लगन 10-15 मिनट सर मैं बुक वायरस जमा ना था सब हुआ 10-15 मिनट बट मैं आ रहा हूँ। ये चूंकि रोड सेफ्टी पे हमारा जो एक मैंडेट है उसके तहत हमने एक पब्लिक कैंपेन चलानी है। उस सिलसिले में हमने ये कुछ रोड सेफ्टी के मुतालिक जो स्टिकर्स हमने छपाए हैं, कुछ हमारे ट्रेडर्स जो हमारे इस कार ट्रेड के साथ डील करते हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है। ये सब हमारा ये मानना है ये जो रोड सेफ्टी है ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव होना चाहिए। इसमें हर एक फर्द की जिम्मेदारी है, ना ही सिर्फ खुद वो रोड सेफ्टी के उसूलों के तहत रोड पे गाड़ी चलाए, बल्कि हर एक फर्द की जिम्मेदारी बनती है वो एक एम्बेसडर बने रोड सेफ्टी का। तो उसके तहत हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो इस मैसेज को, हमारी मैसेज को अपने बाकी यार दोस्त फ्रेंड्स के दरमियान ये मैसेज कैरी करेंगे। तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो आपकी गाड़ी जो है इट वुड सर्व एज अ मैसेज फॉर अदर्स। जो इसके पीछे जो रोड सेफ्टी के मुतालिक हम जो मैसेज लिख रहे हैं, तो चूंकि रोड पे चलती है तो ये एक चलता फिरता एक कैंपेन करेंगे। तो इसका मुझे लगता है लोगों को इंशाल्लाह जो है बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ इमोशनल कंटेंट भी डाला हुआ है। तो मेरी गुजारिश है हर एक फर्द से, जो भी स्टेक होल्डर है रोड सेफ्टी को लेके, वो चाहे
इंस्टीट्यूशनल हो या प्राइवेट हो, आम आदमी हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि रोड सेफ्टी के मुताबिक बात करें। बहुत ही ज़रूरी है, एनफोर्समेंट भी ज़रूरी है, लेकिन मैं हमेशा जो मेरा फोकस रहा है कि जो वॉलंटरी कंप्लायंस है लोगों की, वो बेहद ज़रूरी है। उससे उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जो इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी है कि रोड पे किन उसूलों के तहत चलनी है, वो बहुत ही अहम है। हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है अक्रॉस द डिवीजन एंड अक्रॉस द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, जो उन्होंने एक कैंपेन चलाई है पिछले दिनों में, उसका ग्राउंड पे बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट है। तो हमें उम्मीद है हमारी जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वी विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, क्योंकि सिविल सोसाइटी का भी इसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक हमें आया और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे रोहित बसखोत्रा तमाम एहलकारों के साथ आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चौकस रहे। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरजीह हर वक्त ट्रैफिक की नक्ल हमर बेहतर रखना। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में रामसोर बानिहाल टाउन में कुछ नए स्ट्रेचर काबिल अमल होंगे जो कि एसएसपी ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक रेगुलेशन में मजीद मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सर्दियों, बारिशों, बर्फबारी के दौरान हर चैलेंज का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। एसएसपी ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। आपने देखा होगा नवयुग और नाशरी में, अगर हम जैसवाल बिस्तर बात करें तो आज की डेट में आपका मेहाग और डलवा छोड़ के चंद्रपुर का सारा स्ट्रेच 4 लेन हो चुका है। नवयुग से लेकर मदन ढाबे तक शागली हो जाएगा और उसके अलावा हमारा रामसू में एक स्ट्रेच 4 लेन हो चुका है। इसके साथ साथ हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हम कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका बनिहाल टोल बाईपास हो जाएगा। इससे काफ़ी हमें हेल्प मिलेगा। उसके साथ साथ रामसू में भी एक 200 मीटर का स्ट्रेच मिलने की उम्मीद है और मगरकोट का जो ओल्ड रोड है जो थोड़ा खराब हो गया था, उससे काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस साथ साथ चल रहे हैं, बारिशें हैं, एक्सीडेंट्स के भी होते रहते हैं। उम्मीद है काम करने की। चलानी हमारी चल रही है। पिछले महीने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा चलान किए गए हैं और 40 लाख प्लस से ज़्यादा का फाइन लिया गया लोगों से। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा ये पेशेंट किया और इसी सिलसिले में यहाँ पर आए चाहे थे। हमने इस सिलसिले में कोई मीटिंग्स की हैं अपने स्टाफ के साथ और मैं आपको बताऊं कि क्या क्या स्टाफ हमने लिए हैं। पहला स्टाफ है, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जितनी भी कंपनीज नवयुग से लेकर नाशरी तक काम कर रही हैं वो उसमें मेंबर हैं। इसका काम ये है कि इस नवयुग से नाशरी में जो 62 किलोमीटर का इलाका है, कोई भी गाड़ी ब्रेकडाउन करे तो इमीडिएटली नियर बाई कंपनी है वो मैन एंड मशीनरी को सर्विस में प्रेस करती है गाड़ी को रिमूव करने के लिए। उधर जिला डोडा में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए डोडा पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एक मुहिम शुरू की है, जिस दौरान ड्राइवरों से कागजात चेक किए गए और इस मौके पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी किए गए हैं। इस मौके पर कहा गया है कि मुहिम का मकसद ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ताकि सड़क हादसा न हो। वालिदैन से भी अपील की गई है कि वो बच्चों को गाड़ी चलाने न दें। यार तो समझ नहीं आती यार, वैसे ही कराना शुरू कर दिया। वो गाड़ी निकाल वहां से, उस गाड़ी को निकालो, ये जो गाड़ी लगी है वहां निकालो उस गाड़ी को। डोडा पुलिस इस समय सीनियर अफसर की क़यादत में एक्शन मोड में है और हम इस समय ट्रैफिक जितनी भी वायलेशंस हो रही हैं वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और स्ट्रिक्टली चलान किए जाएंगे और चलानिंग मैक्सिमम चलानी की जाएगी। जो और कोई भी गाड़ी अगर विजिबल अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करती है जहाँ गाड़ी के कागज नहीं होते तो गाड़ी को सीज किया जाएगा। पब्लिक को ये अपील करते हैं, अभी तक तो मैक्सिमम चलानिंग शुरू होगी, उसमें बहुत ज़्यादा चलान में रोज के 40-50 चलान या 30 चलान उससे ज़्यादा भी हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे अभी। तो हम यही पब्लिक से आगाह करते हैं कि अब आप विजिबल ट्रैफिक वायलेशन ना करें, सीट बेल्ट पहन के चलें। मोबाइल पे तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात ना करें क्योंकि मोबाइल की जो बात करते हैं वो डेंजरस ड्राइविंग होता है जिसका चलान 5,000 रुपया है। और उसके बाद जो बच्चे हैं जहाँ 2 व्हीलर पे जाते हैं वो बिना हेलमेट के बिल्कुल भी ना जाएं। हेलमेट आगे वाला पहनेगा तो पीछे वाला भी दो पैसेंजर वो भी पहनेगा, तो वो दोनों पहन के जाएं। जो स्टंटबाजी पहले होती थी हमने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, ना के बराबर कर दिया। लेकिन अब अगर कोई भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम बच्चों के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप घर से ही बच्चों को स्कूटी की चाबी ना देना, माँ दे ना बाप दे। जब स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देंगे तो बच्चों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी बाहर लेके जाने की स्कूटी, तो ना लेके जाएं। तो जो मैक्सिमम चलान है वो हो गई, ये अब रेगुलर रूटीन में हो जाएगा।
मैं खुद SHO साहब, हमारे सीनियर अफसर SSP साहब, हम रेगुलर स्कूल डिग्री कॉलेजों का विजिट करेंगे और लड़के लड़कियों को सबको बताएंगे कि ट्रैफिक की वायलेशंस ना करें और भी दीगर। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत सोसे ने आज वर्चुअल मोड के जरिए एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें 2024-25 की मौसम सरमा के लिए AN-32 कारगिल कोरियर सर्विस के ऑपरेशनल इंतजामात का जायजा लिया गया, उस पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में SSP कारगिल, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर और जम्मू, सीनियर कमांडेंट CISF जम्मू एंड श्रीनगर एयरपोर्ट और फिजाइया के अफसरान के साथ साथ दीगर स्टेक होल्डर्स भी शामिल थे। इस मौके पर मुसाफिरों और अमले के लिए सहूलियात, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कारगिल हवाई अड्डे पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर मामलात पर गुफ्तशीनीद हुई हैं। जिला इंतजामिया के अफसरान ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सहूलत को यकीनी बनाएं। सर्दियों के दौरान कोरियर सर्विस का हमवार ऑपरेशन पर जोर दिया गया है कि कोरियर सर्विस के लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम के साथ करीबी तालमेल को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जोजिला पास के बंद रहने पर मकामी लोगों को आसान बनाने के लिए परवाजों के कामयाब ऑपरेशन पर ताउन करने पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफें की। श्रीनगर के करीब वाक़ा ज़नकोट के शेख मोहल्ला के लोगों ने अपने मोहल्ले में अंदरूनी लिंक रोड की खस्ता हालत, निकास का मुनासिब निज़ाम न होने और कचरे के ढेरों पर बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना था कि आलूदा पानी और गैर सेहतमंद माहौल न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है बल्कि सेहत को भी संगीन खतरात लाहक है। मकामी खवातीन का कहना है कि 12 इंतजामी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बावजूद कोई अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने मजीद कहा है कि उन मसाइल को हल करने के लिए इंतखाबात के दौरान किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करें और उन्हें साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराम करें। HMT जोन शेख मोहल्ला शेख मोहल्ला ये गंदगी ये ड्रेन तमाम वसान यपे कन बेमार गसान बहरानी रोतुल नेरान बहरानी नेरनस पोष जामतर मंदान थक त्रावान योर नेरान बस गंदगी सोरे ड्रेन तहन गंदगी सरसी हेरमे मोहल्ला पिशाब वसान थोट त्रा खलक सह वसान यप ब्रह कन अस बनान पे रोतल पकन पे दोले खचान रूद अत सख्ती तम सात तम सात पे लांग बुट लागन सख्ती बह क्या कर कहन बोजान कुछ बोजान कहन बोजानी दुनिया सख्ती गई सख्ती रूद पे लांग बुट लागन पे लांग बुट लगित खसन मगर कहन सोन बोजान दोक वोट त्रो तम त्रोक दोक क्या कम कर मगर सोन कम कर कंसे फक योर बना वसन पे वसान तमाम ड्रेन तम वसान यपर कन यपर वसान अच्छे सही गांध बेमार पेवान बच्चे पेवा बोड़ पेवा बेमार पकुन पेवा अपील इंसाफ इंसाफ हाँ वत स्कूल तान वन मुसीबत मज पे इंसाफ दुनिया महकमे देही तरक्की की जानिब से छानकेतार तराल में डंपिंग साइट की तामीर को लेकर मकामी आबादी सरापा एहतजाज है। मकामी लोगों के मुताबिक अगर ये डंपिंग साइट यहाँ तामीर हुई तो यहाँ के लोग तर्क सकूनत पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि माहौलियात पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। जबकि डंपिंग साइट से ये जगह कुत्तों की आमाजगाह बनेगी और लोगों का घरों से निकलना दोबार हो जाएगा। छानकेतार की आबादी ने LG इंतजामी से फैसले को वापस लेने की अपील की है। ये डंपिंग साइट गवर्नमेंटस वापस करान अपील सान बचन हूं मुस्तबिल सोचो बच्चे सुबह नान 6:30 दरसगाह महज तरफ तम हेकन दरसगाह नीरित तम हेकन स्कूल नीरित कह स्कूल बच्चे स्कूल वातान तम कत हेको पहल पथर स्कूल त्रित बस्ती नबर ग यानी कि बस्ती अंदर न
कहें यह नीव सा कुन साइडस बदल कुन नीव ये यीस लेन कड़तन सौ त्रतन तुकन मगर वन ये मत त्रो कहें मे ना मे देवार कुन ना मे कुन कह मे जुई कमर अत बन अगर त्रेयम नेर बह बस जुर्मदार ये दिव मे तेल त्रेन कमरन मुआवजह ये खुश गत बन बहुत रोजान छान कितार ये बाशिंद अच्छी जनाब दपन बनावो डंपिंग सड़ यपर वत यपर बचन हुन यून गुन यपर बुजुर्गन हुन यून गुन सान हेक गो तो गो क्या तुहद वसात सत वातन आला वहकामन तामत अत अम सह नबर नेरन अम बोट वन नबर नेरन जनाब अख डंपिंग साइड बनोमुत अ पुशार नजदीक अ बन नेरन अगर पन यपर जंगली जानवर अ बन नबर नेरन अत अपील तुज यह बन कह अगर इन बनावन उत पे वारिया लट जोतन कि करो ये डंपिंग अगर इन डंपिंग कर एतराज कर डंपिंग खन सतनस कहें कर इन डंपिंग इन अम अपोर पान इन कतन लैंड एवेलेबल खुनमुत होतन सी धनकाड़स पे इन अम अपोर नीतन ये मुश्किल ग ना बन बचस नीर नबर ना बन डारस पे गुन ना बस्किनदार साइडस सरसी बस्ती हेको नो कुछ अंदस कम मूवमेंट कर सान तरफ गुजारिश कर तुंद वसादत दपन यह वात तिमन तान कि PDP के नौ मुंतखब जिला सदर रामबन मोहम्मद अल्ताफ लोन के इस्तकबाल में आज कम्युनिटी हाल मित्रा रामबन में पार्टी कारकुनों की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें नौ मुंतखब जिला सदर रामबन को मुबारकबाद पेश की गई है। वहीं पार्टी की पॉलिसीज को गाँव गाँव पहुँचाने पर जोर दिया गया। और हमने अपने दिलों के अमीर तरीन गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद दी है और ये तवक्का रख रही है जो कमजोरियां दरमियान में पैदा हुई उसकी मजबूती के लिए और एक नया लक्ष्य एक रोशन मुस्तकबिल की तवक्को है और इंशाअल्लाह ये जवा है हरकत मुतहर्रिक है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और लोगों को भी जुड़ने का बहुत मौका मिलेगा। मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कम अज़ कम जो हुआ सो हम बातें की मतलब दिलों को भूल जाए और नई तहरीक नई हरकत और नए जज्बे और वरवले के साथ जो है इस तंजीम को और मजबूत बनाना होगा, बिलखसूस मोहतरम अल्ताफ लोन साहब की सरबराही में। सबसे पहले पार्टी हाईकमान का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे ज़िला रामबन की ये जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास पूरी जो पीडीपी के जो वर्कर हैं सीनियर साथी हैं उनको लेकर हम ज़मीनी सतह पर पीडीपी को मजबूत करें और ख़ासकर रामबन और बानहाल दोनों जगहों से हम पीडीपी को ज़मीनी सतह पर बूथ लेवल और पंचायत और वार्ड लेवल तक पीडीपी को हम मजबूत करें। इसी सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि पूरी जो हमारी क़यादत है इसमें हमारा वादी कश्मीर में जारी ठिठुरती ठंड के बीच सयाहती मकामात पर मौजूद गैर मकामी सयाह बर्फपोश पहाड़ों और मंजमिल झील झरनों के दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वादी कश्मीर के सयाहती मकामात की सैर ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि बर्फबारी से इन मकामात के हुस्न में चार चांद लग जाते हैं। सयाह जो गुलमर्ग में मौजूद हैं का कहना है कि गुलमर्ग में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुई बर्फबारी से वो काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी से ये जगह मज़ीद खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल जन्नत का नज़ारा पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मौसम सरमा में कश्मीर की सैर पर ज़रूर आना चाहिए ताकि बर्फपोश वादी के दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सके। हमने आके 2 दिन हो गए हैं। हमने पहले श्रीनगर में स्टे किया है। श्रीनगर में हमने वहाँ से गए सोनमार्ग, दूध पत्री और डल लेक। सोनमार्ग में बहुत मज़ा आया। बर्फ़ का काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ था वहाँ पर। घुड़सवारी की पहली बार भी की थी और बर्फ़ का भी काफ़ी मज़ा आया है। पहाड़ों की मैगी बहुत टेस्टी थी। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? क्या आप पहली मर्तबा आज? हाँ जी हाँ, हम पहली बार आए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं, हेवन में हैं। ऐसा लग रहा है, इतनी अच्छी ब्यूटी और इतनी अच्छी हमने कभी नहीं देखी। अब हम तो 2 दिन हैं और 2 दिन में बर्फबारी हो गई तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर परसों रवाना। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड है पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली? हाँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा लड़का। कहाँ घूमे? सोनमार्ग, वही सेम सोनमार्ग, हाँ, डल लेक। नहीं, अब कल गुलमार्ग है, परसों हम लोग निकल जाएंगे। बर्फ का देखा है, बाकी फ्लावर्स वगैरह तो भी कोई है नहीं, अभी कुछ महसूस तो नहीं हुआ। तो किस तरीके का भाईचारा है यहाँ पे? हाँ, नॉर्मल सब अच्छा ही। तो आप आज फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे या इससे पहले भी आए? नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही है मेरा। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा?
बहुत अच्छा है, लोग का भी व्यवहार अच्छा है। हम सोनमर्ग गए, श्रीनगर में रहे, आज गुलमर्ग आज थर्ड डे है। कौन सी जगह अच्छी लगी? सब जगह अच्छा लगा, सोनमर्ग भी बहुत अच्छा था, यहाँ भी बहुत मजा आया, गुलमर्ग में भी। और इसी का इंतजार कर। हाँ जी हाँ जी, गंडोला राइड की बहुत मजा आया उसमें। यहाँ इसका सबका भाईचारा बहुत अच्छा था, सभी लोग जो भी है बिहेवियर बहुत अच्छा था। कई तकलीफ में हुआ तो आपका साथ मदद भी करते हैं, ऐसा सब है। हाँ, ऐसा कुछ लगा नहीं अभी तक। हम 4 दिन से यहाँ आए, अभी तक ऐसा हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी। अच्छी जगह आपको? हम सोनमर्ग बहुत अच्छा लगा। सोनमर्ग बर्फ वगैरह देखी? बर्फ देखा है, स्नोफॉल नहीं देखा है। बर्फ अच्छा था। हम आज रात के गुलमर्ग, उसके बाद पहलगाम जाने वाले अभी। यस हाँ, फिर हम कश्मीर में अभी 3 दिन है। अभी कश्मीर में वो गोंडोला राइड गए थे। हाँ, उसमें बहुत मज़ा आया। फिर वो सोनमर्ग में गए थे, घोड़े सवारी जोगी। हाँ, उसमें बहुत मज़ा। पहली मर्तबा आज यहाँ पे आए या इससे पहले भी? नहीं, पहली बार आए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।